सो फाइनली भाई 8 बजते ही राइड स्टार्ट कर दी है और सामने अपना हाईवे है और यहाँ कच्चा रास्ता रखा हुआ है। कच्चे रास्ते में इन साइकिल्स को चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके टायर बहुत पतले होते हैं और इस मिट्टी में धंस जाते हैं। दरकान से बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर भी गायें अपनी तरह इंडिया की तरह रोड्स पर आपको दिख जाएंगी। राइड करना आसान है लेकिन जब आप राइड करते हो तो आपके खिलाफ जो आने वाली हवा है, इसको शायद हेडविंड्स बोलते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पैराशूट बांध दिया होगा। भाई पूरे टूर में जब से मैं चाइना से घुसा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है मुझे पहला पेड़ मिला। अभी भाई अचानक से सब कुछ चेंज हो गया है। आपको मैं दिखाता हूँ एक खास चीज। वो भाई ये नदी देखो कितना खतरनाक लग रही है भाई, इतना सारा सुंदर पानी। सब भाई देखो ये लड़की मुझसे मिलने के लिए आई है सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके। आई एम जस्ट टॉकिंग इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। सो देख सकते हो भाई वहां पर अपनी लीलन और टेंट, क्योंकि रात को मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, उसमें पता चल गया था कि भाई बहुत तेज बारिश होने वाली है। इस वजह से मैं थोड़ा सा नदी से दूर लगाता हूँ। पहले मैंने नदी के उस तरफ टेंट लगाया था लेकिन वहाँ बहुत तेज हवा थी, तो इस ब्रिज के नीचे मैंने टेंट लगाया क्योंकि यहाँ से थोड़ी हवाओं से बचा जा सकता है। बिजलियाँ कड़क रही हैं बहुत तेज। अब मैं फटाफट अपने कपड़े निकालता हूँ और सीधा नदी में डुबकी लगा देता हूँ क्योंकि उसके बाद सारा सामान पैक करना है। सुबह सुबह भाई हवाएं थोड़ी सी ठंडी है वैसे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, है ना। सामने भाई ये मंगोलिया का बॉर्डर है। साइकिल को लेकर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इसको ले जाने के लिए आपको गाड़ी अरेंज करनी होगी, गाड़ी में रख के लेके जा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया टू रसिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मंगोलिया देश में हूँ और आज फाइनली जा रहा हूँ अपनी ड्रीम कंट्री रसिया, जिसको मैंने बहुत सारे वीडियोज और मूवीज में देखा था। फाइनली एक्सपीरियंस करने वाला हूँ लाइफ का एक बहुत ही तगड़ा एडवेंचर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मंगोलिया देश के दरकान नाम के एक शहर में हूं और जो उलानबातर उनकी कैपिटल है वहां से ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर के आसपास। कल की रात मैंने दरकान नाम की एक सिटी में बिताई और ये मेरा होटल है जिसका मैंने चार्ज किया 2500 रुपए के आसपास। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और धूप काफी जबरदस्त है। बाहर का आप नजारा देख सकते हो। मैंने मेरे कपड़े सारे धो दिए थे क्योंकि काफी दिन से मैं धो नहीं पा रहा था और कोई मुझे जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए कपड़े वपड़े धोकर सारे सुखा दिए और अब मैं रेडी हूँ आज का दिन स्टार्ट करने के लिए। आज मैं ऑलमोस्ट रशिया है उसके बॉर्डर पर पहुंच जाऊंगा और कल सुबह मैं रशिया में एंट्री कर दूंगा। तो अभी सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पर एक सामने एक स्टोर है जहां से मैंने कल स्नीकर वगैरह खाई थी, वहां जाकर कुछ सामान खरीद लेता हूँ यहाँ के लिए प्लस रशिया के लिए भी। रशिया में इंडियन डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, वीजा मास्टर कार्ड कुछ भी सेंसेशन वगैरह लगे हुए उस वजह से। तो मुझे लगा कि चलो कुछ सामान यहाँ से ले लेता हूँ, अगले 1 महीने तक मुझे सर्वाइव करना है, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लेता हूँ। तो इसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तब तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं। यहाँ अगर पैक करके मैं राइड स्टार्ट कर दूँ। तो इस कैमरे को रख के जा रहा हूँ चार्जिंग पर क्योंकि रात को लगाना भूल गया था। तो हम बात करेंगे जब हम साइकिल पर सामान रख रहे हैं। फाइनली दोस्तों 11:15 के आसपास हो गए हैं। मैं कुछ केले वगैरह और ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा और बड़ा मॉल था। और पानी की बोतलें मुझे किसी ने रास्ते में दी थी, तो 1-2 पानी की बोतल खरीदनी है, वो उससे खरीदूंगा। नाइस टू सी यू या स्टोर जो भी मिलेगा उससे। तैयार हूँ निकलने के लिए, बैग उठाना है और यहाँ से चलना है। रूम जो सब कुछ ले लिया है, साफ सफाई हो रही है। वही देखो होटल काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, देखो ये वाला। मैंने 2 बैग ये हैं, एक बैग मेरे पास वो है जिसके अंदर मैं अपना सारा सामान रखता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे काउंटर से चेकआउट मारते हैं। ऑल राइट दोस्तों, 11:35 हुए हैं और अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। इस होटल में रुका था जसपार करके जो है, और बाहरी हाईवे है, काफ़ी सारी पार्किंग है। और पहले मैं गया था इसके बाजू में जो होटल है, मोटल लिखा हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा महंगा प्लस बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं था, वैसे ही गंदा सा था और महंगा भी बहुत था। 3,500-4 हज़ार रुपये मांग रहे थे, बट ये ठीक था। मतलब 1-2 होटल 1-2 रूम होता है 2-2.5 हज़ार रुपये का, बाकी इसमें भी 4-5-6 हज़ार रुपये के ऐसे रूम थे। खैर जो भी है, अपन यहाँ से अभी निकल रहे हैं सीधा रशिया के बॉर्डर की तरफ। आज हम रशिया के बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे जो यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रशिया का टाउन मैंने देखा है। तो होप सो मैं लगभग 100-110 किलोमीटर के बाद कहीं पर कैंपिंग करूँगा क्योंकि ज़्यादा राइडिंग नहीं करनी और होटल वहाँ पर महंगे होंगे। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँच पाते हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई होटल से निकलते ही मुझे लगा कि भाई अब थोड़ा सा ऐसा एरिया आने वाला है खाली, तो मैंने पानी की बोतल ले ली है। भाई एक पानी की बोतल तो रखनी बहुत ज़रूरी होती है। पहले मैं 3-4 रखता था लेकिन अब 1 स्टार्ट कर दिए क्योंकि रास्ते में मिल ही जाता है। पहले क्या था कि खाली जगह थी, लेकिन अब छोटे छोटे दूर टाउन आने लग गए हैं क्योंकि अभी कैपिटल के पास से निकला हूँ, रशिया के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो पानी प्लस एक ये थोड़ा सा पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे लगा ले लेता हूँ, रास्ते में जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लूँगा। सारा सामान सेट है, निकलते हैं अब आगे की तरफ। दरकान से बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर भी गायें अपनी तरह इंडिया की तरह रोड्स पर आपको दिख जाएंगी। बहुत सारी गायें हैं भाई यहाँ पर भी, चारों तरफ आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। दरकान सिटी से अभी ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर की जर्नी तय की है। कभी कभी ये हिंसक भी हो सकती है और
कभी कभी बहुत प्यारी भी, देखो। और यहाँ पर हाईवे वाले सभी लोगों को पता होता है गाय है तो धीरे चलते हैं यहाँ पर। ये देखो खाली मैदान आ गए फिर से। भाई सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ पर, राइड करना आसान है लेकिन जब आप राइड करते हो तो आपके खिलाफ जो आने वाली हवा है, इसको शायद हेडविंड्स बोलते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पैराशूट बांध दिया होगा। आपने भाग मूवी में देखा होगा कि वो भागता है, जो मिल्खा सिंह जी वो दौड़ते हैं लद्दाख और ऐसी कुछ जगह पर, पीछे उनके पैराशूट बांधते हैं। और आपने बहुत से रनर्स को भी देखा होगा ग्राउंड पे जो काफ़ी हार्ड होता है, तो वैसा ही मुझे भी डिट्टो वैसा ही फील होता है। सामने चढ़ाई है, मैं कितने भी पहाड़ चढ़ सकता हूँ, लेकिन जो है हवा मुझे फोर्स करती है पीछे की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। और पीछे मैं दरकान को यहाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे छोड़कर आ गया हूँ, जो आप देख रहे होंगे। और हाईवे पर चलते हुए लोग काफ़ी मदद करते हैं। एक गाड़ी ने मुझे पानी की बोतल्स दी हैं और कहा जा सकता है कि काफ़ी हेल्पफुल है मंगोलिया के लोग। मुझे और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जाना है, लेकिन ये हवा बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आप कभी अगर राइड करोगे इतने सामान के साथ, अब आपको पता चलेगा कि ये हवा कितनी ज़्यादा दर्दनाक हो सकती है। भाई ये देखो सामने रोड क्रॉस कर रही है गाय। चलो भाई हवा आपको पता चल ही रहेगी। सो पेनफुल। भाई पूरे टूर में जब से मैं चाइना से घुसा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे पहला पेड़ मिला जो सिटी से दूर है, यानी खाली मैदानों के अंदर और रोड के किनारे। हाय हाय बोल रहा था भाई, रोड के किनारे इस तरीके से जहाँ पर आप आराम कर सकते हो। देखो इसके ना आगे कोई पेड़ है ना इसके कोई पीछे पेड़ है, की पेड़ है भाई ये। नहीं मतलब मेरे लिए कितना अच्छा पेड़ है, लेकिन अभी मेरा कुछ मूड नहीं है रेस्ट करने का, इसलिए मैं कंटिन्यूसली करता हूँ मेरी राइड को। बट पहला पेड़ देखा भाई मैंने हाईवे के पास में है, जो वाकई में एक चौंका देने वाला था कि ये पेड़ सर्वाइव कैसे कर गया। ओह हवाएं आप समझ सकते हो कितनी तेज़ है। भाई एक ब्रेक लिया है ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर के बाद, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और रास्ते बहुत कठिन हैं, लंबे लंबे पहाड़ हैं और बहुत टफ रास्ता है। ये मेरे पास नूडल्स दिए थे एलेक्स ने, जो भाई अपना रोमानिया से था, तो और तो कुछ है नहीं यहाँ, सिर्फ बीफ मिलता है जो लोग खा रहे हैं। पूड़ी सी वो बीफ की होती है भाई, उसमें पता नहीं क्या बीफ आप डाल के देते हैं, नहीं खा सकता। मुझे भयानक भूख लगी थी, इनसे मैंने मदद मांगी, मैं थोड़ा गर्म पानी दे दो। नूडल्स रखे हुए थे मेरे पास, ये भिगो के मैगी के साथ, और एक यहाँ मौका लाते कॉफ़ी पड़ी थी, मैं ये दे दो जी। ये नज़ारा भाई चारों तरफ का। अब खाता हूँ, उसके बाद राइड स्टार्ट करूँगा। बट भाई मंगोलिया में बहुत टफ है सारी चीज़ें, तो कभी भी आओ तो ध्यान रखना, अपना खाना पीना साथ में रखा करो। मेरे पास ब्रेड से, लेकिन ब्रेड खा मीठा मीठा हो गया पूरा, और कुछ है ही नहीं। आपका पेशेंस लेवल चेक होता है जब आप किसी एक पहाड़ पर चढ़ते हो। मैंने बहुत पीछे से, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लगभग 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर समझ लो, उतनी दूर से मैं चढ़ता हुआ आ रहा हूँ। और मेरा हर एक पैडल मुझे ये कहकर थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है कि हाँ भाई बस एक और कम हो गया, एक और कम हो गया। क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ों की हवाएं कितनी ज़्यादा चल रही, पेड़ों के पत्तों से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फिर चढ़ाई, मतलब यहाँ पर पैडल मारना मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ में यहाँ पर आते हुए ट्रक्स और ये सब एक साथ बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो भाई यहाँ पर पेशेंस लेवल चेक होता है जो मैं अपना चेक कर रहा हूँ कि मैं कितना पेशेंस कर सकता हूँ, क्योंकि हवा मुझे कभी कभी बहुत इरिटेट करती है। ओह बाकी देखो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है भाई, पेड़ लगा रखे हैं। रोड्स काफ़ी ख़राब हैं अभी, वैसे ठीक है लेकिन नैरो बहुत ज़्यादा है कि एक बार में 2 गाड़ियाँ नहीं क्रॉस कर सकती अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो। अब सामने से देखो ये गाड़ियाँ ओवरटेक मार रही हैं एक दूसरे को, और इस तरीके से दिक्कत आती है। कभी कभी ये देखते नहीं है और पास से निकलते हैं। हालांकि कुछ लोग अच्छे हैं, ट्रक वाले भी काफ़ी दूर से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कर जाते हैं लोग भी, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। खैर जो भी है भाई, शाम के 5:30-6 हो गए और मैंने आज बहुत कम किलोमीटर कवर किए हैं। आज मैंने बहुत चढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना चढ़ना होगा, कि इतनी ज़्यादा हिल्स होंगी, इतना ज़्यादा मतलब स्टीप होगा, बट या स्टीप है भाई। चलो चलते, सामने शायद मुझे थोड़ा एडवांटेज मिले थोड़ी देर बाद में, कुछ स्लोप आए 10-12 किलोमीटर का ऐसी सिर्फ एक हॉप है, लेट्स सी। बाकी भाई क्रॉस कर दिया ऑलमोस्ट, ये रहा भाई लगभग 200-300 मीटर का और आगे। चलो तो भाई वो पहाड़ चढ़ने के बाद नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद काफ़ी बढ़िया स्लोप आया 2-3 किलोमीटर का, और भाई देखो डेजर्ट आ गया, यानी जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ना वो। और यहाँ पर पेड़ भी बहुत सारे आ गए, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो,
और सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वो कम्प्लीटली भाई जंगल सा ही लग रहा है। तो हो सकता है कि अब मैं रशिया के बहुत करीब पहुँच गया हूँ, यानी 70-80 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हो रहा है। रशियन जो बॉर्डर है वहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, सुख बाजार के बाद में। अभी मैं सुख बाजार सिटी तक जा रहा हूँ जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर हो रहा है। तो अभी देखो भाई कितना अलग आ गया। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है, प्लेन आता है क्या। और अभी 5:35 हो गए, मैंने 4 घंटे 6 मिनट में 50.63 किलोमीटर कवर किए। आज काफ़ी कम एवरेज आया भाई, नहीं तो एवरेज अच्छा था 20, कभी कभी तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, फिर 15 की आ जाती है पहाड़ों में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अलग था। खैर मैं ऑलमोस्ट नीचे आ गया हूँ, अब यहाँ से फिर से राइड करेंगे। अब देखते हैं कितने और पहाड़ आते हैं, बट ये अच्छा एरिया है। अभी भाई अचानक से सब कुछ चेंज हो गया है। आपको मैं दिखाता हूँ एक खास चीज़, वो भाई ये नदी देखो कितना खतरनाक लग रही है भाई, इतना सारा सुंदर पानी काफ़ी दिनों बाद देखा है। और पास में जंगल, इस तरफ पूरे माउंटेन्स हैं, इस तरफ भी आप नदी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बहाव है। और सामने भाई ये जिस तरफ से मैं अभी आया हूँ, जो माउंटेन से बने हुए वहाँ से राइड करता हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। नीचे यहाँ के लोग अपना चिल कर रहे हैं इस तरफ, और काफ़ी दूर दूर तक आप घोड़े देख सकते हो और खूबसूरत मैदान। और वहाँ भी कुछ टूरिस्ट हैं जो नदी के अंदर नहा धो रहे हैं। तो मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि यहीं पर कैंपिंग कर लूँ, बट मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि कल मैं और ज़्यादा कवर नहीं करना चाहता। आराम से मैं रोड पार करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, यहाँ पर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, जब बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको अपनी साइकिल किसी ट्रक में रख के आप क्रॉस कर सकते हो, आपको ऐसे अलाउ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है चाइना मंगोलिया और मंगोलिया रशिया के बॉर्डर में, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया, मुझे किसी ने बताया था कि आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। बट अभी के लिए इन घोड़ों को देखता हूँ, और यहाँ पर कुछ नीचे मंगोलियन लोग हैं जो स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बढ़िया नज़ारा है। सो भाई देखो, ये लड़की मुझसे मिलने के लिए आई है सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके। आई एम जस्ट टॉकिंग इन हिंदी लैंग्वेज, ओके? सो आई एम रियली हैप्पी लाइक यू केम टू मीट मी, एंड इट्स रियली अ ग्रेट मीटिंग। Mongolians are really amazing. So you want to introduce yourself? Oh yeah, sure. Okay. Hello everyone, my name is Purne and I am 25 and I really love to meet Jerry. Thank you so much. And what you do? Just tell me about your Tom, you know, but Tom. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah, I'm sound engineer. Oh, that's really a great thing. And you told me some Indians moved from India to Mongolia, right? Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye guys. Bye bye. भाई मैं उस ब्रिज पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, और अभी मुझे लगा कि यार आज मैं यहीं सो जाता हूँ, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। 7 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो इस तरफ मैंने जगह देखकर यहाँ लीलन को ले आया हूँ, और यहाँ मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। कुछ लोग भी आ रहे हैं, बाकी हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, तो मुझे इस जो मैट है उसको रोकने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बट स्टिल ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी करता हूँ सारा सिस्टम सेट, और उसके बाद अपन यहाँ रात बिताएंगे। नहाने के लिए सामने बहुत अच्छी जगह, नहा भी सकते हैं। दोस्तों रात के 9 बज गए हैं, और अभी मैं टेंट लगा चुका हूँ। पहले मैंने नदी के उस तरफ टेंट लगाया था, लेकिन वहाँ बहुत तेज़ हवा थी, तो इस ब्रिज के नीचे मैंने टेंट लगाया, क्योंकि यहाँ से थोड़ी हवाओं से बचा जा सकता है। बिजलियाँ कड़क रही हैं बहुत तेज़, और आई होप सो सब अच्छा रहे। अभी मैं सोने जा रहा हूँ भाई, गुड नाइट। भाई ये मेरे पास इंडिया का फ्लैग है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, कभी कभी लोग कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं कि भाई देश का फ्लैग तुमने नीचे कैसे रखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये वो फलाना रिमकाना। वैसे ही मेरे पास बिल्कुल ऑडियंस नहीं है, मैं जितने लोग उनको नहीं खोना चाहता हूँ, तो भाई इसको अंदर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, और रशिया का बॉर्डर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर है, और आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सुबह हुई है भाई। सामने जो सूरज देवता है वो आ रहे हैं, और सामने एक बहुत सुंदर नदी, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़। मंगोलिया की जो सुंदरता वो आप हर 100 किलोमीटर बाद हर दूसरे तरीके से देखने वाले हो। सामने एक ब्रिज है, और ब्रिज के इस पार एक और नदी है। और कल रात मैंने यहाँ पर बहुत ही तेज़ बारिश और तूफान के अंदर बिताई थी, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी। वहाँ पर मैंने कैंपिंग की थी, आप मेरा कैंपिंग सेट देख सकते हो, मेरी लीलन और अभी भी लगा हुआ है। सुबह उठते ही मैं ब्रिज पर घूमने के लिए आ गया, मुझे सुंदर सा नज़ारा देखना था, बट स्टिल बहुत मज़ा आया मुझे। और थोड़ा सा डरावना था, थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, बट स्टिल मेरे पास एक बहुत अच्छा टेंट और स्लीपिंग बैग होने की वजह से मैंने अच्छे से सर्वाइव किया। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो भाई, वहाँ पर अपनी लीलन और टेंट, क्योंकि रात को मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, उसमें पता चल गया था कि भाई बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। इस वजह से मैं थोड़ा सा नदी से दूर लगाता हूँ। नदी का जो मुहाना है वो वहाँ से लेकर वहाँ तक है, तो कितना भी बह सकता है पानी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर लगाया, बट स्टिल आई एम लकी, मैंने सर्वाइव कर लिया अच्छे से। और पीछे का नज़ारा
भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, जैसे ही हम इस ब्रिज को पार करेंगे हम सीधा पहुंच जाते हैं इस तरफ, और यहाँ से भी आप बहुत ही प्यारा सा व्यू देख सकते हो नदी का। इस तरफ बहुत सारे रात को कुत्ते भौंक रहे थे, रोने की आवाज़ें आ रही थी, बट स्टिल बहुत सुंदर था। और इस तरफ आप नदी के आसपास का एरिया देखो, यहाँ पर मंगोलियंस लोग आते हैं और अपना चिल मारते हैं। उनके लिए एक समुद्र से कम नहीं है। जैसे तुल नदी थी मैंने आपको दिखाई थी उलन बतार में, वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ से है। आज फाइनली हम एंट्री कर देंगे यहाँ से रशिया के लिए। रशिया का वीज़ा मुझे उलन बतार जो मंगोलिया की कैपिटल है वहाँ से मिल गया था, और मैं रशिया आज मोस्ट प्रोबेबली शाम तक एंट्री मार दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर रशियन लोग थोड़े से टफ होते हैं, मैंने वीज़ा वगैरह के बारे में देखा है। तो देखते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी ये देखो भाई नज़ारा ज़बरदस्त सुंदर मस्त, यहाँ से आप देख सकते हो दूर दूर तक। इस इलाके में नदी के आसपास में आपको बहुत सारे पेड़ नज़र आ जाएंगे, बाकी बहुत ही कम जो पेड़ हैं वो हैं यहाँ पर मंगोलिया में। नदी ज़्यादा गहरी नहीं है, बट अभी थोड़ा बहाव तेज़ है बारिश की वजह से, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो पानी बहता रहता है। बाकी हवा अब नहीं चल रही है, सबसे अच्छी बात है। तो फटाफट मैं नहाऊंगा पहले नदी में और उसके बाद अपनी राइड स्टार्ट करूंगा। देख लीजिए नज़ारा में ब्रिज है और नीचे जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। कुछ ऐसी झाड़ियाँ बनी हुई देख सकते हो, टायर से बने हुए। पहले यहाँ से जाने की कोशिश की, उसके बाद क्योंकि साइकिल बहुत भारी हुई तो यहाँ से चढ़ेगी भी नहीं और उतरेगी भी नहीं, इस वजह से तो अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और सॉरी, बाकी भाई फाइनली आ गया हूँ नीचे। यहाँ भी रुकने की बड़ी प्यारी जगह है, अगर मेरे साथ कोई हो तो मैं यहाँ भी रात बिता सकता हूँ। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पर टेंट वेंट अच्छे से लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आराम से इस ब्रिज के नीचे भी रुक सकते हो, जो कि काफ़ी सही है और बढ़िया है। बस थोड़े से कुत्ते हैं भाई यहाँ पर, पूरी रात भौंक रहे थे, रोने की आवाज़ें थी, भेड़िए चिल्लाते हैं, कुछ वैसी सी आवाज़ें थी, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा और अब मज़ा आ रहा है। अब फटाफट अपने कपड़े निकालता हूँ और सीधा नदी में डुबकी लगा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद सारा सामान पैक करना है। सुबह सुबह भाई हवाएं थोड़ी सी ठंडी है वैसे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, है ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा जैकेट सी भी नहीं पहन रखी है और नॉर्मल सी एक विंड शीटर डाल रखी है इस वजह से। बट स्टिल वहाँ पर कुछ कुत्ते हैं और यहाँ अपना टेंट था भाई, बढ़िया सुंदर नज़ारा। पहले मैं ब्रिज के उस पार सो रहा था, अभी यहाँ पर आया, आने के बाद मस्त एकदम आधे एक घंटे नहाया हूँ, नहा धो के तैयार हो गया हूँ और मज़ा आ गया भाई। नदी में नहाने का अलग ही स्वाद होता है। तो तैयार हूँ अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली हमें लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट स्टिल मुझे जाना है अभी आगे की तरफ। और सारा सामान वामान पैक करके रख लिया अच्छे से। उस तरफ मैं नहाने गया था, वहाँ थोड़ा सा पानी साफ़ ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि पत्थर थे इस वजह से उस तरफ थोड़ी मिट्टी थी, गंदला था। तो अभी रेडी हूँ और ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की। चलो, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए जी, आज हम रशिया में एंट्री करेंगे। रशिया। सो फाइनली भाई 8 बजते ही राइड स्टार्ट कर दी है और सामने अपना हाईवे है और यहाँ कच्चा रास्ता रखा हुआ है। कच्चे रास्ते में इन साइकिल्स को चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके टायर बहुत पतले होते हैं और इस मिट्टी में धंस जाते हैं। बट स्टिल थोड़ा सा पक्का है, इसलिए ठीक है, अभी चल रही है, मज़ा तो आ रहा है। तो अभी मैं हाईवे पर चढ़ा ही देता हूँ, आगे इस रास्ते कच्चे रास्ते जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो जी, सामने हाईवे पर चढ़ते हैं। भाई साहब क्या नज़ारे आ गए, देखो एक बार आप यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कश्मीर में आ गया हूँ। और इस वक्त मुझे डिट्टो वही फील आ रही है जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया था। वही ठंडी ठंडी हवाएँ, वही माउंटेन्स, और पीछे एक पहाड़ से भी उतरता हुआ आया हूँ। चढ़ने के बाद काफ़ी चढ़ा, 12-13 किलोमीटर चढ़ा और अभी उसके बाद उतर रहा हूँ। तो भाई नज़ारा देखो, पूरा ग्रास लैंड्स और उसके साथ में भाई पहाड़, खतरनाक लग रहा है भाई। कहाँ मैं चाइना में था, वहाँ पर 40, 42, 45 डिग्री तक गर्म, और कहाँ पर यहाँ पर अभी लग रहा है कि 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हालांकि इतना है नहीं, लेकिन फील्स लाइक इतना ही है। वैसे शायद मेरे ख्याल से 10-12 होगा, पर बहुत ठंडा भाई बहुत ही मस्त लग रहा है। देखो एक बार आप दोनों तरफ नज़ारे, हाँ, मज़ा आ गया भाई। जितना मैं 12 किलोमीटर अभी चढ़ा हूँ, आज मैंने नोटिस किया था, अब देखता हूँ कितने किलोमीटर उतर रहा हूँ क्योंकि भाई सीधी रोड है, अब एकदम पैडल ही नहीं मारने पड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसे एडवांटेज मैं इसका लुत्फ उठाता हूँ, थोड़ा कैमरा रख देता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मज़ा लेना इसका। जितना मैं चढ़ा हूँ उतना नज़ारे लूटने हैं। अगर हम नॉर्थ मंगोलिया में आते तो भाई ये कम्प्लीटली डिफरेंट है साउथ मंगोलिया से। अब आप यहाँ से देख सकते हो मेरे दोनों तरफ, ऐसा लग रहा है कि भाई जंगल में आ गए हो। हिमाचल में जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े से बर्फ़ वाले, वो पेड़ है भाई। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, फायरिंग, किसी जानवर को मारना, कचरा फेंकना सब मना है यहाँ पर। काफ़ी सुंदर एरिया है भाई, बहुत ही मस्त। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और कल का मेरा डिसीजन बहुत सही था भाई, उस नदी के पास रुकने का। उसके बाद कोई जगह ही नहीं आई जहाँ मैं रुक सकूँ। ऑलमोस्ट मैंने 25-30 किलोमीटर कवर करने को हो गया हूँ। वो डिसीजन मेरा बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था।
हालांकि कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता, बट स्टिल वो काफ़ी रिलैक्सिंग और बहुत अच्छी थी जगह। अब भाई सामने सुख बतार आएगा, लगभग 35-30 किलोमीटर के बाद सुख बतार में खाना पीना खाएंगे। उसके बाद अल्तान बंग करके जो जगह है जहाँ से इनका बॉर्डर लगता है वहाँ पहुँच जाएंगे। सो ये नज़ारा भाई, एक कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई कॉफ़ी शॉप आ जाए अच्छी सी, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट प्लस अच्छी कॉफ़ी और अच्छा कुछ ब्रेड ब्रेकफास्ट। लेट्स सी, देखते हैं भाई। लेफ्ट साइड में देखो अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ घर से बना रखे हैं, कुछ ऐसे बाउंड्रीज वगैरह हैं। तो ये मेनली मेरे ख्याल से जो घोड़े वोड़े पालते हैं उनके लिए है। घर काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, कुछ कुछ रिजॉर्ट टाइप से भी नज़र आ रहे हैं, बट बहुत सारे बने हुए हैं भाई, बहुत सारे। यानी कहने का मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं इस इलाके में, इस फॉरेस्ट के अंदर। और जब स्नोफॉल होती होगी तो क्या लगता होगा ना भाई, ये पेड़ वेड़ सब कुछ एकदम वाइट वाइट चारों तरफ, खतरनाक नज़ारा भाई। खैर इस जगह का नाम आ गया, क्या आ गया, चामीन कैंप करके आया, चामीन कैंप। लेट्स सी, देखता हूँ क्या, अगर अच्छी जगह होगी तो जाके आता हूँ। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है और हम अभी पहुँचने वाले सुख बतार। यहाँ पर देखो आप 312 लिखे हुए हैं और इधर लिखे हुए 33। यहाँ पर एक गजब का सिस्टम है, जैसे हर कंट्री में लिखा रहता है भाई, जैसे मैंने अभी तक जितने में गया हूँ कि यहाँ से डेस्टिनेशन कैसा। जैसे आप सपोज करो कि मैं दिल्ली से राजस्थान जा रहा हूँ जो 220 किलोमीटर मेरा घर मान लो, तो इसमें ये नहीं दिखाएगा कि भाई मेरा घर है यानी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वो 220 किलोमीटर, वो दिखाएगा कि दिल्ली से तुम कितने किलोमीटर चले गए हो। हरियाणा में पहुँच जाएंगे, रेवाड़ी पहुँच के 90 दिखाएगा कि हाँ भाई दिल्ली आप 90 किलोमीटर पीछे छोड़ दिए, दिखाएगा अगली डेस्टिनेशन क्या है। यहाँ पर ये सिस्टम है भाई, थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके दोनों तरफ स्टेयरिंग होता है, किसी के लेफ्ट में किसी के राइट में, या आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चूज़ करनी है। जैसे आप इस गाड़ी के देखोगे, जैसे इसमें वो चला रहा है लेफ्ट साइड में इसका, ठीक है। अब और इस गाड़ी में देखोगे इसमें राइट साइड में मिलेगा, यानी वो उस चीज़ में नहीं है कि भाई इसको घूम गया इसलिए राइट में हो गया। वैसे राइट में बता रहा हूँ, मतलब कि जो साइड होती है ना लेफ्ट, 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की यहाँ पर। ट्रैक्स हैं उनमें सब में लेफ्ट साइड में मिलेगा मेरे ख्याल से, चाइना के अकॉर्डिंग। बाकी सारे के सारे गाड़ियों में दोनों तरफ है। और भाई कोवे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं यहाँ पर। सामने सुख बतार टाउन आ गया भाई, काफ़ी बड़ा टाउन लग रहा है देखकर, तो सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, प्लस पहाड़ भी आ गया। सुख बतार के बाद में अल्तान बुर्ग करके जो जगह वहाँ के लिए निकलना, तो वहाँ काफ़ी माउंटेन्स मिलेंगे सामने देखो भाई। सुख बतार टाउन में आपका स्वागत है और छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टाउन है भाई, साफ़ सुथरा, रोड्स देख सकते हो। राइट साइड में हॉस्टल टाइप से है, हॉटस्पॉट करके है, मार्केट्स वगैरह हैं, स्टाइल सेंट्रल कुछ करके है। मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 किलोमीटर जा रहा हूँ, उसके बाद वापस मुड़ जाऊँगा क्योंकि एक खाना खाने की जगह दिखी है। हाँ ये नाइस टू सी यू है भाई, यहाँ भी खा सकता हूँ, ये भी अच्छी जगह है। लेट्स सी, देखते हैं पहले कुछ मिलता है तो थोड़ा आगे जाकर, नहीं फिर यहाँ पर आकर खा लिया जाएगा, ये अच्छा लग रहा है। सामने भाई आपको एक ब्लैक कार जाती हुई नज़र आ रही है, उसकी स्टोरी बाद में बताता हूँ। और वहाँ कुछ खास मिला नहीं, तो नाइस टू सी यू गया, जो मैंने आपको स्टोर दिखाया था, वहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स की वो एक टोकरी से आती है वो खाई, और हल्का फुल्का वो जूस सा था, लेमन वाटर वगैरह कुछ क्या था। और उसके बाद फिर से राइड स्टार्ट कर दी, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहाँ थोड़ा फ़ोन वोन चार्ज किया। अब रशिया में पता नहीं क्या है क्या नहीं है इस वजह से, बट स्टिल। तो भाई वो गाड़ी रुकी और रुकने के बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए और फिर वो बताने लग गए कुछ रशियन लैंग्वेज में। अब भाई रशियन का मुझे आर भी नहीं आता, ये भी नहीं पता कि जैसे यहाँ पर सेमेनो बोलते हैं, इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, वैसे ये लोग क्या बोलते हैं। तो स्टिल मैं थोड़ी देर से उनसे बात, तो पता नहीं क्या बोल रहे सब। तो इर्तकुश नाम सुनते ही वो बोले हाँ यस यस ऐसे करके कि भाई वो इसी सिटी से हैं और वो भी वहीं से जा रहे हैं, और 700 किलोमीटर पड़ेगा। वो बढ़िया थे लोग, काफ़ी बूढ़े थे, मतलब लगभग होगी उनकी उम्र 70 साल के आसपास, बहुत अच्छे थे, बढ़िया लगा बात करके। मतलब बात तो क्या, बस हाँ हाँ किया मैंने। और उन्होंने गाड़ी पर लिख के बताया, अपने पीछे जो बैक साइड का जो होता है ना उस पर धूल जमी थी, उस पर बताया इतना किलोमीटर है। मैं कहा जी ठीक है। अब भाई देखो रशिया की गाड़ियाँ मोस्टली RUS ऐसे कुछ लिखा हुआ है उनके फ्लैग के साथ में, मंगोलियन में MON लिखा हुआ है, ऐसा कुछ करके उनके नंबर प्लेट पे। किसी भी कंट्री में एंट्री करते टाइम जब आप लैंड बॉर्डर से क्रॉस करते हो, तो बाकी का पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत नर्वसनेस होती है क्योंकि भाई उन लोगों को कुछ पता नहीं वो क्या पूछते हैं, क्यों जा रहे हो, और फिर सारा सामान चेक करते हैं। तो वो काफ़ी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम रहता है। कुछ कुछ जगह पर वो लोग रिश्वत भी मांगते हैं कि भाई लाओ $10 $15। फाइनली दोस्तों आपको एक यहाँ से टाउन नज़र आ रहा है, अल्तान बुर्ग,
जो मेरे बिल्कुल सामने है। यहाँ से आप देख सकते हैं उस जगह पर अल्तानबुक में एंट्री करने वाला हूँ। ये जो मंगोलिया का लास्ट टाउन है, इसके बाद में रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो उनको पार करते ही मैं रशिया में हूँ। और अपने लीलन को किसी गाड़ी या किसी ट्रक में रखना होगा 2-3 किलोमीटर के लिए बॉर्डर पार करवाने के लिए। सबसे टफ काम ये होता है, सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी चीज़ में लेते हैं। बाहर लूटने का काम तो सबसे ज़्यादा है ही, बाकी कोई मायना नहीं रखता उस चीज़ का कि भाई क्यों रखवा रहे हैं। बाइक्स कर्स तो अलाउ कर रहे हैं, मैं कोई भाग के इधर थोड़ा ना चला जाऊँगा रेगिस्तान में। खैर जो भी है, अभी बस जा रहा हूँ मैं। ये सब मंगोलियन गाड़ियाँ हैं। और भाई जो ये मंगोलियन से MGL लिखते, MONO नहीं लिखते, MGL। मैंने पहले शायद गलती से बोल दिया होगा। और कुछ रशियंस हैं। तो भाई चलो चलते हैं, अब क्यों लेट करते हैं। अभी दोपहर का पता नहीं, मेरी घड़ी का तो वो ख़त्म हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई। चार्ज नहीं की मैंने, क्योंकि मेरा एक पावर बैंक बिल्कुल डेड पड़ा है। रात को मैं ऐसे जंगल में सोया था इस वजह से। और दूसरा थोड़ा सा चार्ज है, उसको मुझे सेव करना, आगे कुछ भी चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों उधर पहुंचते हैं, अल्तानबुक को पार करते हैं। लेट्स गो। सो भाई फाइनली ये है अल्तानबुक। एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, एक न्यू प्लाजा बना है और भी कई सारी चीज़ें हैं। और मैं रोड्स को फॉलो करते करते, एक राइट साइड में जा रहा है जो टाउन के अंदर जा रहा है, अल्तानबुक के अंदर। लेफ़्ट साइड में जा रहा हूँ, ये जाएगा सीधा जो रशियन एरिया जाता है वहाँ पर। तो सामने मुझे लगता है वहीं पर है बॉर्डर, सामने मुझे नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं, अभी कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। भाई चाइना की तरह यहाँ भी मैप काम नहीं करता। देखो रोड से साइड में भागने लग गया अभी से ही, जैसे चाइना में होता था। तो मुझे पहले ही पता था इस चीज़ का, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है यहाँ का, लोकल एप्लीकेशन। और भाई ये सामने आ गया अपना इमिग्रेशन वगैरह होने वाला है आगे पहुँचते ही। तो पहले देखते हैं क्या माहौल बैठता है आगे जाकर। ये भाई पीछे छूट गया टाउन, एक पीछे प्लाजा था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैसे की है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मैं रशिया में एंट्री हो जाऊँगा तब। सामने शायद ये रशियन टाउन ही है। सामने भाई ये मंगोलिया का बॉर्डर है। साइकिल को लेकर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इसको ले जाने के लिए आपको गाड़ी अरेंज करनी होगी, गाड़ी में रख के लेके जा सकते हो। बहुत ही वाहियात बॉर्डर है। जब चाइना से एंट्री किया तब भी ये परेशानी की और अभी भी ये कर रहे हैं। तो वेट कर रहा हूँ भाई। और मनी एक्सचेंज करवाया यहाँ से, लगभग उन्होंने 3,500 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा लिए। नहीं हाँ 3,500 हो गए होंगे, 3,000 रुपये के आसपास। Of course I will give you 500. Firstly cross the border and then I will pay you the 500 ruble. फाइनली भाई बॉर्डर क्रॉस कर दिया है यहाँ से। और इन लोगों के साथ में हूँ मैं। काफ़ी कुछ हुआ, बताता हूँ मैं आपको। जैसे रशिया का पास करता हूँ, यहाँ पर रशिया का इमिग्रेशन आएगा। अब मैं वीडियो नहीं बना सकता बिल्कुल भी नहीं। भाई 2-3 घंटों तक बैठा के रखा, फाइनली जाके काम हुआ है। सारी कहानी बताता हूँ गाड़ी से बाहर जाकर। और ये भाई फाइनली आप सभी का स्वागत है रशिया में। ये बोर्ड वगैरह है और हम रशिया में एंटर हो गए हैं। ये फैमिली है जिनके साथ मैं गया था। ये रशिया का नज़ारा भाई, पहला टाउन आया है। और मैं यहीं उतर जाऊँगा थोड़ा सा आगे जाकर। इनको 500 रुपये में बात हुई थी इनसे। सो भाई बॉर्डर पार करके सबसे पहले हम आ गए यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाने के लिए। बाहर था। थैंक यू। सो भाई इनकी बड़ी खतरनाक कहानी है, वो मैं बताऊँगा आपको क्या क्या इन्होंने। धूम्रपान की चीज़ें मुझसे इधर उधर करवा रही थी, बट फाइनली मैंने इनको किसी तरीके से हटाया और पहुंच गया हूं भाई। अब इनको पेमेंट करूंगा और इनको बाय बाय बोलूँगा और फिर कभी नहीं मिलना इनसे। ऐसे लोगों से भी। कॉफ़ी शॉप आ गई, शायद एक कॉफ़ी भी पीऊँगा। तो चलो चलते हैं, अभी सामान वामान उतारते हैं। बाकी आप सभी का स्वागत है रशिया में। जो भी हो एट द एंड एकदम हैप्पी एंडिंग हुई है भाई। फाइनली हम अच्छे से पहुँच गए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे दी बेस्ट चीज़ यही हुई। और बच्चे ठीक है इनके, बस ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब वो वेट कर रही थी तो बार बार बोल रही जाके पूछ क्या हुआ। अब जाके फाइनली काम। फाइनली दोस्तों वेलकम टू रशिया में आप सभी का स्वागत है। मेरी एंट्री हो चुकी है और सामने में जिस पेट्रोल पंप पर उन्होंने मुझे उतारा था वहीं सीधा आ गया मैं। एक कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर भाई। हर पेट्रोल पंप पर होगी या नहीं होगी उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ मुझे पहली मिली। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी, स्वाद आ गया भाई पीकर, बहुत अच्छा टेस्ट है। 200 रुपये लिए इसके, लेकिन जितना भसड़ हुई थी ना एयरपोर्ट पर, जितनी इमिग्रेशन में भसड़ हुई थी उसका सारा मतलब। बाई चार्जिंग का सिस्टम देखो यहाँ पर, आप अपना USB वगैरह लगा सकते हो। मस्त चीज़ लगी मेरे को, अपना अंदर डाल दो। पहली बार ही देखा ऐसा मैंने, अरे हो जाए। और अब भाई मैं जा रहा हूँ सीधा, एक होटल देखा है पास में और 600-700 रुपये के आसपास का प्राइस था। ऐसे ही कमेंट्स में देखा मैंने, रिव्यूज़ में। अब पता नहीं कितना होगा, लेट्स सी। अभी वहीं के लिए जा रहा हूँ
और वहाँ जाकर आज रात को स्टे करूँगा। सामने का नज़ारा भाई ऐसा है, स्टिल काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, बट स्टिल चलते हैं, लेट्स गो। सो भाई फाइनली महात्मा बुद्ध जी की धरती से आ गया हूँ, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की धरती पर। शायद यहाँ पर क्रिश्चियन है रशिया में ज़्यादा। और आप देखो भाई कितने सुंदर सुंदर घर लेफ्ट। और भाई लोगों का रिएक्शन कुछ खास नहीं है, मतलब देख रहे या नहीं देख रहे पता नहीं, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी सी चढ़ाई आई है बट थोड़ी हार्ड है, 5% लिखा हुआ था। और घर देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे, एक चर्च भी नज़र आ रही है दूर से। तो राइडिंग करते करते पहुँचते हैं और देखते हैं। भाई यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी रूम्स वगैरह नहीं है यार, कोई दे ही नहीं रहा। नो रूम या ये अंकल जी बहुत मदद कर रहे हैं भाई। फाइनली दोस्तों हमने रसिया में एंट्री कर ली है और ये देश काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। फॉरेस्ट हैं, काफ़ी सारे जंगली जानवर और बहुत ज़्यादा ठंड भी, तो मज़ा आएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो अपनी UPI ID हमें बता सकते हो, हम आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जो भी भाई मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी UPI ID मैंने मेंशन की है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट ही करो, आप मेरे वीडियोज़ देखकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारी जद्दोजहद और बहुत घूमने के बाद मुझे एक ये रूम मिला, छोटा सा बेड का, जिसका मैं 600 रुपये एक रात का पे कर रहा हूँ। अभी रात के 10 बज गए, बहुत परेशान हो गया हूँ। अभी आया हूँ, इतने होटल देखे आज मैंने, इस टाउन के सारे देख लिए। और यहाँ गूगल मैप्स काम नहीं करता भाई, ना इंटरनेट था मेरे पास में। एक मार्ट से जाकर केले ले आया, कुछ ब्रेड्स और एक चॉकलेट लाकर आज यही खाकर काम चलाऊँगा। थैंक यू। कल सुबह दिखाऊँगा यहाँ के आसपास का नज़ारा। और मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा टाउन मैंने गेड़ियाँ मार ली आज भाई। बहुत टफ है मुझे लगता है रशिया, बहुत ही ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही और गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह।